सबसे पहले उन्होंने पूरी दीवार को सफेद रंग से रंग दिया, फिर एक हथौड़े की मदद से दीवार के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा छेद बनाया। लियोनार्डो दा विंची ने कहा, यही इस चित्र का वैनिशिंग पॉइंट होगा। पूरी पेंटिंग इसी एक बिंदु से बाहर की ओर फैलेगी। उनका मानना था कि जैसे ही लोग चर्च के अंदर आएंगे उन्हें ऐसा महसूस होगा मानो वे भी इस चित्र के अंदर बैठकर उसी भोजन का हिस्सा हों। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही विचार एक दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर बन जाएगी। सबसे पहले उन्होंने पूरी पेंटिंग का स्केच कागज पर बनाया, फिर स्केच की सभी रेखाओं पर बहुत छोटे छोटे छेद किए। उसके बाद उस कागज को दीवार पर चिपका दिया, फिर उन्होंने उन छेदों पर हल्के हल्के कोयला चारकोल रगड़ा। कुछ ही देर में पूरी पेंटिंग की रूपरेखा दीवार पर उभर आई। अब रंग भरने की बारी थी। लियोनार्डो बहुत सावधानी से रंगों में अंडे का सफेद हिस्सा एक व्हाइट मिलाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका सहायक ईसा मसीह जीसस की बाह पर रंग भर रहा है। उन्होंने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, पहले कपड़ों में रंग भरो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि समय के साथ रंग बदल सकते हैं और एक छोटी सी गलती भी पूरी पेंटिंग खराब कर सकती थी। जब पेंटिंग लगभग पूरी हो गई तो लियोनार्डो ने देखा कि चित्र में मौजूद लोगों के सिर छत के बहुत ज्यादा पास लग रहे थे। अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर इस पेंटिंग को देखता तो ऐसा लगता मानो उनके सिर सीधे छत से टकरा रहे हों। इसलिए उन्होंने ऊपरी हिस्से को हटाया और एक डोरी की मदद से बार बार नाप लिया ताकि हर व्यक्ति के सिर के ऊपर पर्याप्त जगह दिखाई दे। आखिरकार जब पूरा काम समाप्त हो गया तो उन्होंने एक प्रीस्ट को पेंटिंग देखने के लिए बुलाया। जैसे ही पादरी ने द लास्ट सपर को देखा वह गहराई से भावुक हो गया और दिल से इस अद्भुत कृति की भरपूर प्रशंसा की।